नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के संडे स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सुधीर जी, हम संडे स्पेशल प्रोग्राम में पूरे हफ्ते की वो चीजें हम लोगों को दिखाते हैं, उस चीज पे हम डिस्कस करते हैं जिसके बारे में लोगों को जानने की तमन्ना होती है, उत्सुक रहते हैं। तो इस वक्त हम बात आज के जो संडे में करेंगे वो ये है कि गवर्नमेंट तो बन चुकी है और लोगों ने पूरे जोरों शोर से जम्मू कश्मीर में जो चुनावों में हिस्सा लिया, भाग लिया। जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में भी, और एक मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सीटें दी और मुझे लगता है कि आज तक उन्होंने सीटें इतनी ली भी नहीं और शायद आगे क्या होगा उसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन उनने जो सोचा था उनके मुताबिक सीटें ऑलमोस्ट वही थी जितनी उनको चाहिए थी, उनमें एक दो का फर्क पड़ सकता है। तो लोगों ने उम्मीद जताई थी कि अब सरकार बन गई है, हमारे काम चलेंगे। लेकिन सरकार बने हुए 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में सुधीर जी हम देख रहे हैं कि एक किस्म का टग ऑफ वार चल रहा है यहाँ पे दोनों पार्टियों के बीच में, और वाक युद्ध शुरू हो गया है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर रोज जो है कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है, उस सीएम जो है, जो एनसी सरकार है, वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, उन्हें यह लग रहा है कि अभी तक उनके पास वो पावर्स जो होनी चाहिए एक राज्य की, वो भी नहीं मिली। और यूटी की भी पावर उनके पास क्लियर नहीं है, क्योंकि बिजनेस रूल जो होते हैं सरकार को चलाने के लिए, वो अभी तक बिजनेस रूल भी सामने नहीं आया, अभी तक नहीं निकाले सेंटर ने। अब जबकि उमर अब्दुल्ला ने कल एक मीडिया इंटरेक्शन की तो उसमें भी बहुत सी बातें कही। माने इस बात को कि राजभवन के साथ, केंद्र के साथ हमें कोई मुश्किलात नहीं पैदा आ रही, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के काम जो है होने चाहिए थे, वो हो नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है वो तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या बात है कि अभी तक ये बिजनेस रूल क्या है और क्यों इतना समय लग रहा है, वो क्या कैबिनेट ने जो कमेटी बनाई है, सब कमेटी बिजनेस रूल के लिए पालन करने के लिए, वो क्या कर सकती है, उनके पास क्या ताकत है, वो क्या उनके बिजनेस रूल कहां तक जा सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये सब चीजें। सबसे पहले ये बात है कि मैं ये कहूंगा कि जो बिजनेस रूल है वो उसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम सरकार ने 3 महीने लगा दिए एमएचए ने। एमएचए अगर आप देखोगे कि दर्शी डिले मीन्स का मतलब होता है कि किसी चीज का डिले करना, उसको डिनाई करना होता है, कि उसके राइट्स को डिनाई करना होता है। ये काम एक आध 2 दिन का काम है बिजनेस रूल को यहाँ पे अनाउंस करने का, जिसको केंद्र सरकार ने, सेंटर में एमएचए ने 3 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि दोनों पार्टियों में आपस में यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो अंदर से मतलब बाहर से मान नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी दोनों पार्टियों का आपस में टकराव चल रहा है। जैसे आपने ये देखा होगा कि कल आपने बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब ने वहां पे मीडिया इंटरेक्शन में काफी चीजें बताई उन्होंने, जिसमें यह भी बताया कि जो चीज वो अगर हम उसमें एनालिसिस करेंगे कि जो चीज वो करना चाह रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चीज करना चाह रही है वो बंधी हुई है, वो नहीं कर पा रही है वो चीजें, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, पावर नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब अगर कुछ करना भी चाहे नहीं कर रही है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो आईएएस हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, और वो उन्हीं के अंडर आते हैं। जब तक वो वहां से एलजी ऑफिस से कोई चीज अप्रूव नहीं होती तब तक वो इम्प्लीमेंट। जी, एक चीज देखने में ये आ रही है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि केंद्र के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जिस तरह से हमने सोचा था उतना नहीं आ, ये तो सब बहुत आसान है, जो लग नहीं रहा। लेकिन केंद्र के साथ कोई टकराव नहीं है, लेकिन यहाँ का जो लोकल यूनिट है भारतीय जनता पार्टी का, वो किस तरह से आक्रमण हो रहा है, किस तरह से वो कर रहा है, ये नहीं समझ आ रही। वो क्या चाहते हैं आखिर 2 महीने में, वो किस तरह से अपने पूरे का पूरा मैनिफेस्टो लागू कर दे। ये एक चीज एक सीधी तरह है कि एक चीज को उस बार बार सामने ला रहे हैं, सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर
वहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सड़कों पे नहीं आ रहे। मैं तो कह रहा हूँ अगर बिजली की तकलीफ है तो सड़कों पे आइए, जैसे पहले आते थे, रोड पे आइए ना। पानी की तकलीफ है, रोड पे आइए, आइए, आता क्यों नहीं है? ताकि लोग भी जान सके कि भारतीय जनता पार्टी के ने जम्मू के लोगों ने उन्हें 29 MLA दिए हैं। वो किस लिए दिए हैं उन्होंने? वो क्यों नहीं बोलते हैं इस बात के बारे में? सिर्फ वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उमर अब्दुल्ला के पास, एनसी सरकार के पास क्या पावर है क्या नहीं, उसका पता ही नहीं उन्हें चल रहा। नहीं, ये जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। इसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास अगर आप कहेंगे जब तक बिजनेस रूल नहीं आएगा तब तक कोई पावर नहीं होगी उनके पास, ना ही वो कर पाएंगे। कोई कर पा रहे हैं पिछले 3 महीने से। बीजेपी ने एक मतलब रुख अपनाया, आक्रामक रुख अपनाया है उमर अब्दुल्ला सरकार को एक कहेंगे कि डिफेम करने के लिए कि ये नाकाम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं काम नहीं कर नहीं रही है। अगर काम नहीं कर रहे हैं, ये बताओ कि उनको काम करने का मौका कब दे रहे हो आप जो जम्मू की बीजेपी यूनिट है या बीजेपी के MLA हैं, अगर वो रोज के रोज बोल रहे हैं, वो बिना केंद्र के निर्देश के, पार्टी हाईकमांड के निर्देश के वो बोल भी नहीं सकते, ना वो बोल रहे हैं। ये ऑब्वियसली हाईकमांड से कोई निर्देश होगा कि आप ऑल आउट इनके ऊपर अटैक करो, ताकि प्रेशराइज करो कि ये हमारे साथ आके हमारी सरकार हमारे साथ आके फिर हमें हमारी सरकार बनाए। वो पावर शेयरिंग के लिए ये सारा टैक्टिक्स चल रहे हैं क्या? ये पावर शेयरिंग नहीं है दर्जी। ये पावर शेयरिंग अगर होती तो वो अलग है। वो बिल्कुल क्लियर का बिजनेस रूल बनाते जिसमें डिफाइन करते हैं MHA के पास ये है, LG के पास ये है, या चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये है। लेकिन ये जो हमें ये लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है NC के ऊपर, उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर, कि जो जैसे आपने देखा था जब ये सरकार बननी थी तो काउंटिंग के बाद में बड़ा जोर शोर से बोला कि हम NC के साथ सरकार बना रहे हैं, हम NC के साथ सरकार बना रहे हैं। ये हर जगह यही राग नापते थे कि ये हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं NC के साथ। लेकिन अल्टीमेटली हुआ उल्टा, NC को पूरा मैंडेट मिल गया, NC ने इनको अपोजिशन में रख लिया। तो जैसे वो जो एक इनको मेजर सेटबैक होगी, उसकी वजह से ये जो पावर में आके जो काम करना, जो इनकी जो मंशा थी या इनका जो ड्रीम था पावर में आने का, वो खत्म हो गया। जिस तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MP हैं वो कह रहे हैं जी मैं 100 MP के साथ जो है धरना देंगे दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर, और ताकि राज्य का दर्जा इसे मिल दिया जा सके। जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और जहां पे होम मिनिस्टर ने भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्या ये सारी गेम जो है, जितने आरोप जो है उमर अब्दुल्ला पे लग रहे हैं, उसका ध्यान हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये नई दिशा दिखा दी इनको कि वहां पे नजर चले जाए आपकी दिल्ली की तरफ, 100 MP वहां पे धरना देने जा रहे हैं, ताकि यही साबित किया जा सके कि हमें तो राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा था, इसलिए हम काम नहीं हो रहे यहाँ पे। क्योंकि उनकी जो नाकामी को छुपाने के लिए जो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नाकाम चीफ मिनिस्टर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वही सब चीजों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इन्हीं के पाले में गेंद डाल दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा आपने अच्छा तरीके से इसको एनालाइज किया। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि जो NC के MP हैं राहुल्ला साहब, जो ये चीज जो कर रहे हैं, ये पार्टी हाईकमांड को उनके अपने पार्टी हाईकमांड को बड़ी अच्छे तरीके से वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी पता है, डॉक्टर फारूक साहब को भी पता है कि ये पार्टी के जो प्रेसिडेंट है ये क्या कर रहे हैं। ये सारा एक मिला जुला, जिसको बोलते हैं ना, एक मिला जुला ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि उमर राहुल्ला साहब को कि जो वो कर रहे हैं वो मतलब कि डेमोक्रेटिक तरीके से उनका राइट है, ये है। थोड़ी देर के बाद में राहुल्ला साहब की स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने बोला कि मैं 100 MPओं के साथ वहां पे दिल्ली में करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा इसके लिए। तो अगर आप बीच में 370 का इशू डाल दें, वो डाल दें, लेकिन आपको पता है कि 370 जो है वो ये सभी बोल रहे हैं, सजाद लोन भी बोल रहे हैं ये, लेकिन आपको पता है 370 वाला इशू अब तो वैसे मेरे हिसाब से खत्म है, वो खत्म हो गया। लेकिन इनके एजेंडे में पड़ा हुआ है, इसीलिए घुमा फिरा के कल जब
उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया इंटरेक्शन में कहा, जब उनसे रिजर्वेशन की बात की, इसी एमपी के बारे में प्रोटेस्ट की बात की, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, उनको राइट्स है करने के लिए। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात की तो उन्होंने ये कहा रिजर्वेशन की बात तो बाद की बात है, पहले तो हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी चाहिए। रिजर्वेशन ओपन बात है, हमारी जमीन हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी है। तो इनडायरेक्ट वे से उन्होंने 370 की बात फिर कर दी वहां पे। वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपना जॉब और लैंड के लिए उनको इनडायरेक्टली बोला कि जैसे हमारे 2019 से पहले 2019 में जो लैंड एंड जॉब सिक्योर थे, उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि ये जो लैंड और जॉब, उन्होंने बोला पहला हमारा ये काम होना चाहिए इसको सिक्योर करने के। इसको सिक्योर करने का एक ही तरीका है, जहां आप 370 वापस आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टेट हुड लेके 370 को असेंबली से पास करो और उसके बाद में अपने लॉ बना के वो आप इन्फोर्स कर दो, जिसमें 370 में जी ऐड ऑन कर सकते हो आप, आपके पास पावर है तो आप उसको उसमें आप जो है अपने जॉब और लैंड रिजर्व कर सकते हो। लेकिन आप इधर से ये बड़ी एक संगीन सी बात है जिसमें लोकल बीजेपी यूनिट ये बोल नहीं रहा। बड़े अफसोस की बात मैं यहाँ आज कहूंगा कि पिछले काफी देर से हम ये देख रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आके हमारे बच्चों की जो पोस्ट है उसके ऊपर, ठीक है हमारे बच्चे बाहर जाके लग रहे हैं, जैसे यही तर्क दे रहे हैं, यही तर्क दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो एक चीज और है, उसमें अलग चीज है। जैसे उसमें अलग चीज है कि जो सेंटर से जो सेंटर के डिपार्टमेंट में J&K में अगर यहाँ पोस्टें निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो उसमें वो बाहर के बच्चे लग सकते हैं। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह के टाइम पे स्टेट का विलय हुआ था उसमें सबसे बड़ी ये कंडीशन थी जॉब और लैंड सिक्योर करना लोकल यूथ के लिए। तो काफी देर से हम ये देख रहे हैं पीछे LG एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटी में काफी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, डोडा कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में लगे, जम्मू मेडिकल कॉलेज में वहां पे आए। मतलब ये सारा जो, अगर आप JK बैंक की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। और आपने जैसे आपने देखा पिछले दिनों श्राइन बोर्ड में भी अब जो सारे ये चीजें बाहर से आ गई है, लोकल यूथ को इन्होंने इग्नोर करके और ये बाहर से जो दूसरे लोग लगा रहे हैं, लगाओ, लेकिन उनका एक हमारा लोकल जो यूथ है उसका एक कोटा होना चाहिए कि इतने परसेंट जो है वो जो है लोकल ये लगना चाहिए। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है गवर्नमेंट में है या वो है, इन्होंने जैसे आपने आज की डेट में अगर वहां पे सर्वे कराया जाए श्राइन बोर्ड में भी आपको 70 से 80% नॉन लोकल दिखेंगे। इवन पुजारी आप देख रहे हो आजकल जो वहां पे पुजारी शाम को आरती करते हैं वो भी बाहर से हैं सारे। तो ये चीजें, ये बड़ी संगीन बात है कि जिसमें रोज ये अपने पार्टी ऑफिस में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार पे अटैक करते हैं, लेकिन कभी इस पे भी बोल दें तो अच्छी बात है कि ये जो लैंड और जॉब है ये लोकल यूथ के लिए ये सिक्योर कैसे किया जाए। कुल मिला के हम अगर इस हफ्ते की बात करें और ये खासकर चुनावों की बात करें तो ये एक जबरदस्त का वार चल रहा है जिसके लिए आम लोग जो है सफर हो रहे हैं। जम्मू के सफर हो रहे हैं, कश्मीर के सफर हो रहे हैं, जम्मू के ज्यादा सफर हो रहे हैं कि जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा विश्वास जताया था। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस बात के लिए किनारा कर दे कि पावर हमारे पास नहीं है, सरकार हमारे पास नहीं है, तो ये एक दलील जो है जम्मू के लोगों को हजम नहीं होगी। जम्मू के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, जम्मू के लोगों के लिए आप मंत्री हो, जम्मू के लिए लोगों के आप मुख्यमंत्री हो। सुधीर जी, इसके बाद हम फिर बैठेंगे, फिर जिक्र करेंगे जम्मू कश्मीर का नक्शा जो बदला जा रहा है, उनके नामों को बदलने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कश्मीर का नाम भी बदल दिया जाए, जम्मू का नाम भी बदल दिया जाए। इसके बारे में भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक दर्शकों से इजाजत दे लेते हैं। नमस्कार।